Class 8th Maths, Chapter number 5. Name of chapter is Data Handling. What is data? The information collected in different cases is called data. हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग केसेस में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर नोट कर लेते हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा। तो ये होता है डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस। क्रिकेट मैचेस में आप देखते ही हैं लास्ट के जो 10 मैचेज हुए हैं उसमें एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए। जैसे फर्स्ट मैच में 20 रन बनाए, सेकंड में 50 बनाए, थर्ड में 0 बनाए। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इस प्रकार इस इन्फॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन मैथ्स यूनिट टेस्ट। स्कूल के अंदर यूनिट टेस्ट होते ही हैं। जैसे मैथ सब्जेक्ट में हमने लिस्ट बनाई, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स, 2 के इतने मार्क्स, 3 के 14, 4 के 0, 5 के 50। तो जब हम ये लिस्ट बनाते हैं तो ये जो मार्क्स की जो इन्फॉर्मेशन हमने नोट की, इसको बोलते हैं डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट हम कैसे करते हैं? नंबर 1 पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम मीन पिक्चर बनाकर भी हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पिक्टोग्राफ क्या होता है, लेट अस सी। देखो ये है पिक्टोग्राफ। तो ये वन कार का मतलब 100 कार एक बनाई है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मीनिंग है इसका 100 कार, यानी कि 1 सिंबल ऑफ कार रिप्रेजेंट 100 कार। तो जुलाई मंथ में 250 कार्स बेची गई। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ 2 कार्स बनाई यानी कि 100 + 100 200, और इधर हाफ कार बनाई तो 100 का हाफ क्या होता है 50, तो 250 कार्स। अगस्त में मान लो 300 कारें बेची गई, तो इसको कैसे दिखाएंगे, हम 3 कार्स बना दी, 100 + 100 + 100 300। सितंबर मंथ में 400 कार बेची गई, 100 + 100 + 100 + 100, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 400। तो पिक्चर के माध्यम से भी डाटा को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ। नंबर 2 जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी डाटा की, वो होती है बार ग्राफ से। नंबर 2 बार ग्राफ से भी हम अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 2003 और 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 में कोई बच्चा पढ़ता है, उसके मार्क्स कितने थे। 2004 में थे उसके 100 मार्क्स, 2004-05 में थे 200 मार्क्स, 2005-06 में थे 250 मार्क्स। तो 250 के सामने ये बार बनाया है हमने। 2006-07 में थे उसके 300 मार्क्स, 300 तक ही हमने बार बनाया है। 2007-08 में उसके कितने मार्क्स थे 350। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब आ गई और इसका हमने बार ग्राफ बनाया, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। इनको हम बार्स बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोलते हैं, बार्स भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है बार ग्राफ। और नंबर 3 जो हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो तीसरा माध्यम है वो है डबल बार ग्राफ। नंबर 3 डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है ये हम देखेंगे। डबल बार ग्राफ में डबल बार बनते हैं। जैसे ये देखिए डबल बार ग्राफ में डबल बार बन रहे हैं। पहले वाले बार का मतलब जो एम्प्टी बॉक्स है, इसका मतलब है 2005-06 में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट।
और ये जो डार्कन बार है, यानी कि इस बार को डार्क किया गया है, डार्कन बार को, ये क्या है, ये 2006-07 के मार्क्स बताता है किसी बच्चे के। तो ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को यहाँ पहले लिख के जब हम बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक ही बच्चे के बारे में 2 प्रकार की जानकारियाँ हमारे पास हैं। तो जैसे 2005-06 में मैथ्स में किसी बच्चे के थे 30 मार्क्स, तो ये बार 30 के सामने जाकर रुक गया, और 2006-07 में उस बच्चे के थे मैथ्स में 60 मार्क्स। तो एक ही बच्चे के मार्क्स 2005-06 के ये वाले हैं 30, और 2006-07 के ये मार्क्स हैं 60। सिमिलरली फिर सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में इस एम्प्टी बॉक्स का मतलब 2005-06 में उस बच्चे के मार्क्स थे 50, ये 50 और 40 के बीच में आ रहा है तो 45 कहेंगे, और 2006-07 में उस बच्चे के मार्क्स थे 50। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं हम साइंस। साइंस में 2005-06 में उस बच्चे के मार्क्स थे 40, और 2006-07 में थे 40 और 50 के बीच में हैं। स्केल रखकर हम एक सीधी लाइन लगा देंगे और देखेंगे उसके मार्क्स हैं 45। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी मार्क्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चा एक ही है, लेकिन उसके बारे में डबल इंफॉर्मेशन हमारे पास 2005-06 की भी है, 2006-07 की भी। तो जब एक ही थिंग हो और उसकी डबल इंफॉर्मेशन हो तो बनता है डबल बार ग्राफ। उसके बाद आते हैं हम ट्राई दीज पर। पेज नंबर 71, ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 1, ड्राई अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड, जुलाई मंथ में कितनी वॉचेज बेची गई 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक डाटा है, इसको बोलते हैं डाटा। अब इस डाटा को हमको प्रेजेंट करना है बाय शोइंग ए ग्राफ। इसका एक ग्राफ बनाना है हमको। कैसे बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 71 पर, सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। उस ग्राफ पेपर पर हम एक लाइन लगाएंगे। ग्राफ पेपर पर कुछ डार्क लाइंस होती हैं, 2 डार्क लाइनों के बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। जैसे ये ग्राफ पेपर है, बीच में डार्क लाइन होती हैं और इनके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो ये जो डार्क लाइन है, इस डार्क लाइन के ऊपर ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, और ये जो दूसरी डार्क लाइन है इस पर हम बना देंगे वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस डार्क लाइन के ऊपर लगाएंगे। डार्क लाइन लगाने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम कुछ कट्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद कट लगाएंगे। ये पहला कट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी हम इक्वल डिस्टेंस पर कट लगाएंगे। ये फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो ये जो एक्स एक्सिस पर है, जो इक्वल डिस्टेंस पर हमने कट लगाए हैं, यहाँ लिख देंगे मंथ। स्टेटमेंट में हमारा जो फर्स्ट रो है वो मंथ को शो करता है। तो ये जो हमने कट लगाए थे, पहले 10 स्मॉल स्क्वायर को छोड़ देंगे, अगले पर लिख देंगे जुलाई, फिर बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे अगस्त, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे सितंबर, फिर 10 स्मॉल स्क्वायर छोड़ के फिर लिखेंगे अक्टूबर,
फिर नवंबर, फिर दिसंबर। और वाई एक्सिस पर क्वेश्चन नंबर 1 में अपनी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसमें जो डाटा है मिनिमम है 1000 का और मैक्सिमम है 2500 का। तो मैंने इसको डायरेक्ट 1000 से ही स्टार्ट कर दिया, 1000 से पहले वाले छोड़ दिए, क्योंकि 1000 से पहले वाले छोड़ दिए तो इस लाइन को, ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन को हमने बीच में से थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। इसको कहते हैं जैग्ड लाइन, क्योंकि हमने 1000 से पहले 500 है वो हमने नहीं लिखा है, तो पहले 1000 लिखा है, फिर इसमें 500 ऐड कर दिया 1500, फिर इसमें 500 ऐड कर दिया 2000, फिर 500 ऐड किया 2500, 3000, 3500। तो एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे मंथ और वाई एक्सिस पर लिखेंगे नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड, और ये भी लिखेंगे 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। पहले हम कट लगाएंगे, इनको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल कट्स। कट लगाकर ये मार्क्स लिख देंगे, और एक्स एक्सिस पर जो हमने कट्स लगाए थे इनको बोलते हैं वर्टिकल कट्स। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद मंथ लिखेंगे, नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे व्हाट इज़ दिस स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने क्या स्केल लिया। अब जैसे 1000 से 1500 के बीच में छोटे छोटे 10 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो 10 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल हैं, 500 के। ये भी हमको लिखना है ग्राफ पेपर पर। तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर 10 स्मॉल स्क्वायर 500 के इक्वल है तो 1 स्मॉल स्क्वायर तो छोटा होगा, उसका जो इंडेक्स है, नंबर है, कम होगा। 500 को 10 से डिवाइड कर दो 50, तो 1 स्मॉल स्क्वायर होगा 50। तो 1000 जो हम देख रहे हैं, 1000 से आगे जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो होगा 1050, फिर उससे नेक्स्ट हो जाएगा 1050 में ही 50 ऐड कर देंगे 1100 एट्सेट्रा। ऐसे प्रकार से 50 ऐड करते जाएंगे। 1500 से अगला क्या होगा, जो अगला स्क्वायर वो होगा 1550, उससे अगला उसमें 50 ऐड कर देंगे, 1550 में 50 ऐड करेंगे 1600। 2000 से नेक्स्ट क्या होगा 2050, उससे नेक्स्ट क्या होगा 2050 में 50 ऐड कर देंगे 2100। तो स्केल से हमको ये पता चल जाता है कि एक स्मॉल स्क्वायर कितने के इक्वल है। उससे हम बता सकते हैं कि 1000 और 1500 के बीच में ये जो मैंने कट लगाया है ये किसके इक्वल होगा। तो 1 स्मॉल स्क्वायर 50 का है, तो 2 स्मॉल स्क्वायर 100 के हो जाएंगे, 3 स्मॉल स्क्वायर 150 के, और 4 50 × 4 200। तो स्केल का लिखना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है ग्राफ पेपर पर वाई एक्सिस में 1 स्मॉल स्क्वायर कितने के इक्वल। उसके बाद हम जुलाई मंथ में आएंगे, अपनी बुक में देखेंगे जुलाई मंथ में जो नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड है वो है 1000। तो जुलाई के ऊपर हम एक बार बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, और उसको 1000 तक लेकर आएंगे। पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे, स्केल और पेंसिल का यूज़ ज़रूर करना है। अगस्त मंथ में जो नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड है 1500, तो 1500 के बिल्कुल सामने तक बार ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ही सितंबर भी 1500 तक है। अक्टूबर को इस पर हम एक पेंसिल रख लेंगे 200 पर, और 200 से बिल्कुल सामने देखेंगे, और अक्टूबर में 2000 के बिल्कुल सामने तक ये बार हमने बनाया। नवंबर में 2500, तो 2500 पर एक स्केल रख लेंगे और उसके सामने तक आएंगे और वहाँ तक ये बार बनाएंगे। फिर उसके बाद दिसंबर में 1500, तो 1500 के बिल्कुल सामने तक ये बार बनाएंगे। इसको कहते हैं हम बार ग्राफ। तो इतना ही काम आज हम करेंगे, और ये सब आप फेयर कॉपी में नोट कर लें।